CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। Good morning, friends. We are so grateful to God for this beautiful day and welcome to एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष टॉपिक के लिए, परिवार के लिए हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रन कम आउट ऑफ एडिक्शन। जी, इनफैक्ट पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों के जीवन में और बहुत कुछ पेरेंट्स कर सकते हैं और पेरेंट्स बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें वचन में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। पेरेंट्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं जिसे फॉलो कर बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने बहुत सही बोला, एक एग्जाम्पल रख सकते हैं जिससे बच्चे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज हम जानेंगे कि कैसे माँ बाप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं ताकि वो जो बच्चे हैं अगर वो किसी लत में फंस गए हैं तो वो लत में से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए देखते हैं आज क्या सवाल हमसे मानव पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। सवाल है प्रभु के प्रिय यूहन्ना के। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में एक टापू पे, एक आइलैंड पे होते हैं जहां पे प्रभु का दर्शन उन्हें मिलता है। क्या आप बता सकते हैं उस टापू का नाम? ए माल्टा, बी सिप्रस, सी पैटमॉस या डी श्रीलंका? इस सवाल का जवाब आप हमारे YouTube चैनल के आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं ताकि बच्चे अपनी एडिक्शंस को तोड़ सकें, उसमें से बाहर निकल सकें। और ऐसी ही एक कहानी हम आपके लेकर आए हैं ख्योची की, और ये कहानी हमारी प्रोड्यूसर रुचाई दीमापुर से लेकर आई है। ख्योची का जो जीवन है वो एडिक्शन की ओर चला गया था, ये एडिक्शंस में फंस गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जहाँ इनके माँ बाप, इनके ग्रैंड पेरेंट्स सभी परमेश्वर पर विश्वास करते थे और बहुत प्रार्थना का जीवन वो जीते थे। ख्योची एडिक्शंस में तो चले गए थे पर उनके जीवन पर उनके माँ बाप के जीवन का बहुत अच्छा प्रभाव था। और ये क्या रंग लाया, आइए इस कहानी में हम देखें। मैं एक प्रार्थना करने वाले परिवार में पला बढ़ा हूँ। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मेरे दादा दादी प्रार्थना पर जोर देते थे और ये बात मेरे माता पिता के मन में भी बैठाई गई और मेरे माता पिता ने इसे मुझ तक पहुँचाया। मैंने अपना अधिकांश जीवन हॉस्टल में बिताया है। जब मुझे मिलिट्री स्कूल में भेजा गया तो मैं ज्यादातर अमीर छात्रों से घिरा हुआ था और उनमें फिट होने के लिए मैंने उनकी नकल करना शुरू कर दिया। मैंने उनकी जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दिया। मुझे अब भी याद है जब मैंने पहली बार सिगरेट के रूप में निकोटीन का स्वाद चखा था। फिर वहां से ये तंबाकू तक पहुंच गया। फिर वहां से मैंने उनके साथ शराब पीना भी शुरू कर दिया। मैंने अपने परिवार के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा की। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरे जीवन का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने यहाँ तक सोचा कि मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए। मेरे माता पिता ने अलग अलग माध्यमों से मदद मांगनी शुरू कर दी। वे मेरे बारे में अपनी आशा नहीं छोड़ रहे थे। वे मेरे लिए उपवास कर रहे थे। वे मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना योद्धाओं का एक और समूह मेरे माता पिता के पास आया और कहा, परमेश्वर आपके दूसरे बेटे को बुला रहा है। तब भी मैंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये मेरा उद्देश्य नहीं है। इसे लेकर हमारे परिवार में भी काफी बहस हुई और फिर मैंने जिद की तो उन्होंने मुझे शिलोंग पढ़ाई करने को भेज दिया। जब मैं शिलोंग में था तब भी मैं इन सभी नशीले पदार्थों के प्रभाव में था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा परमेश्वर का ही ख्याल रहता था। एक दिन मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे। हम अलग अलग तरह के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे और हम तीनों में से सबसे छोटे ने कहा, आज मुझे नशा नहीं हो रहा है। मेरे अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो उसने मेरे प्रति आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और फिर वो दरवाजे की ओर भागा और गिर गया।
वो कांप रहा था। मेरी आंटी ने हमारी आवाज सुन ली, इसलिए वे आई। हमने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उन्होंने मेरे दोस्त के लिए प्रार्थना की और फिर वो प्रार्थना के बाद शांत हो गया। उस रात मैं रोना बंद नहीं कर सका, क्योंकि भले ही मैं इतना बुरा व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा था। जो कुछ भी हुआ मैं उसे याद कर रहा था। बस अपनी आंखों के सामने मैं वे सभी गलत काम देख सका जो मैं अपने पूरे जीवन में करता रहा था। इसलिए मैंने हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ऐसा करने की शक्ति मुझ में नहीं है, आप कृपया मेरी मदद करें। हर समय मेरी यही प्रार्थना थी और परमेश्वर ने अच्छे दोस्त भेजकर मुझे एक आशा दी जो मुझे एक बेहतर इंसान बनने में प्रभावित करते हैं। मेरा एक दोस्त था जो मुझे लगातार उपवास और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता था। वो आमतौर पर मेरे पास आता था। वो मुझे जज नहीं करता था। वो कहता था, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, लेकिन मसीह में हमें आशा है कि हम प्रार्थना करें और वो आएगा और मेरे लिए प्रार्थना करेगा। फिर मैंने धीरे धीरे उसके साथ प्रार्थना में शामिल होना शुरू कर दिया और मैंने धीरे धीरे उसके साथ उपवास में भी शामिल होना शुरू कर दिया। मुझे अपने मित्र से जो प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला वो परमेश्वर द्वारा भेजा गया था। जब उन्होंने मुझे प्रेरित किया तो मेरे जीवन में आशा वापस लौट आई। आज तक मैं अपने दोस्त के माध्यम से मुझे आशा भेजने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता रहता हूँ। इसलिए मैं हम में से हर एक को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, हम आलोचनात्मक हुए बिना एक दूसरे के प्रार्थना सहयोगी बनकर हमेशा एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। पिता बनने के बाद प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा अपने बच्चे को सिखाता हूँ। मैं हम में से प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो प्रार्थना उन सभी तालों को खोलने की एकमात्र कुंजी है, और ये मैंने उन सभी प्रार्थनाओं के माध्यम से सीखा है जिनका परमेश्वर ने मेरे जीवन में उत्तर दिया है। जोची, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए और साथ ही आपके पेरेंट्स के लिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी, जिनका इन्फ्लुएंस आपके जीवन पर रहा और आपने प्रार्थना के महत्व को जाना और कैसे आपने परमेश्वर को सही मायने में उनके प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। इसमें आगे चलते हैं, वचन से भी देखेंगे, मगर उससे पहले मैं आपसे थोड़ी मदद मांगूंगा। जी जरूर। प्लीज फॉलो मी। जैसे जैसे मैं एक्शंस करता जाता हूँ, जस्ट फॉलो मी। अच्छा, ठीक है। अपनी दाएं हाथ की उंगली को अपने नाक पे रखें, जी। आंख पे रखें, कान पे रखें और अपनी गाल पे रखें। आपने गाल कहा था? यस, मैंने गाल कहा था। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने मदद मांगी रेबेका से और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरी हेल्प करी, मगर वो मेरी एक्शंस को देख रही थी और जब एक्शंस को देख रही थी तो मैंने इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए और एक्ट दूसरी तरीके से करा और उसमें उन्होंने फॉलो मेरे एक्शंस को करा, ना कि इंस्ट्रक्शंस को। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हमारे बच्चों की परवरिश में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे हमारी इंस्ट्रक्शंस को सुन लेते हैं मगर एक्शंस को फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं प्रभु का वचन हमें क्या बताता है इसके बारे में। नीति वचन 22:6 में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। प्रभु की समझ, दिव्य समझ, डिवाइन विजडम हमें बताते हैं नीति वचन के द्वारा कि ट्रेन अप अ चाइल्ड इन अ वे कि वो हमेशा तक वो याद रखे। और हमेशा तक किस चीज को याद रख सकते हैं? एक्शंस को। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होते हैं कि वो अच्छे होंगे नहीं होंगे। आपका काम है बच्चों की परवरिश करना और परवरिश में एक्शंस विल स्पीक इवन लाउड। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब अपने बच्चों को आप एडिक्शन से बाहर निकालते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, हो सकता है फोन का एडिक्शन, मोबाइल में बच्चे देखते रहते हैं समय समय, आप देखिए कि आप कितना समय फोन में बिताते हैं तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। आप हस्बैंड वाइफ में कैसे बात करते हैं, बच्चे वही टोन से एक दूसरे
बारे में घर में कैसे बात करी जाती है, सही गलत के बारे में कैसे डिसीजंस लेते हैं, सच्चाई पे कितने टिके रहते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम्स को झेलते हैं, बच्चे ये सब सीख रहे हैं आपसे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब बच्चों के लिए एक चट्टान बने। प्रभु पर आप टिके रहेंगे तो बच्चे आपके एक्शंस को देखकर टिके रहेंगे। एंड हमारी उम्मीद यही है कि हमारे सही चीज सीखें, प्रभु की चीज सीखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घरों में प्रभु की आशीष बनी रहे। जी दोस्तों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने माँ बाप को दी है और इसकी अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर की ओर है। ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। और ऐसा करने के लिए हमें मदद की ज़रूरत है। परमेश्वर में हम मदद पा सकते हैं। अक्सर हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आइए इस बार हम अपने लिए प्रार्थना करें। फॉर अस पेरेंट्स, हम खुद प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करो, ताकि जो आप चाहते हो वैसे ही हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, उसी मार्ग पर हम उन्हें चलने में मदद करें। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं दोस्तों, प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। वी वुड लव टू प्रे विद ऑल यू लवली पेरेंट्स फॉर यू एज वेल एज फॉर योर चिल्ड्रन। और आप काउंसलिंग के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन हमारे वेबसाइट पर जाकर। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स, जहाँ पर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक सच्ची कहानी से वाकिफ होंगे, उससे प्रेरित होंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, इन 3 इजी स्टेप्स में आप अभी अपने काउंसलिंग स्लॉट को बुक कर सकते हैं। स्टेप 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN Special Offers. And Step 3, book your counseling slot. वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं एडिक्शन से बाहर आने के लिए, कैसे पेरेंट्स बच्चों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सक्रिय हो सकते हैं। जी, और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और सच्ची कहानी हम देखेंगे। आज हम मुलाकात कर रहे हैं पास्टर विजय आनंद से, जो बहुत छोटी उम्र में ही एडिक्शंस की ओर खिंचे चले गए। अपने परिवार के हालातों के इन्फ्लुएंस में ये एडिक्शंस में फंस गए। दोस्तों, आगे इनके जीवन में क्या हुआ और कैसे इन्होंने एडिक्शन से आज़ादी पाई, आइए इनकी सच्ची कहानी आज हम देखें। बचपन में विजय अपने पिता के साथ शिकार पर जाते थे। तभी उन्हें पहली बार शराब का पहला स्वाद मिला। शिकार करने जाते थे तो जो हाथ की बनी वाली शराब थी वो पीते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि थक गया है तो मेरे को भी वो पल्सा करके एक पेड़ होता, उसके पत्ते से डोना से वो मुझे पिलाते थे। वो भी पीते थे, मैं भी पीता था। हालांकि कुछ समय बाद उनके पिता ने शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन तब तक विजय नशे के आदी हो चुके थे। उनके पिता ने सोचा कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डालने से कुछ सुधार होगा। बोर्डिंग में जाने के बाद में वहाँ पर लोगों के साथ उस समय में शराब चलती थी। वो शराब को बड़े लोग पीते थे तो मेरे से बुलाते थे, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी करके सीख गया। और फिर उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा, यहाँ तक कि मैं दिन भर में 14 अद्धी दारू पीता था। मतलब 7 बाटल दारू दिन भर, सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद विजय ने नजरीन से शादी कर ली, लेकिन विजय ने अपनी पुरानी आदत को नहीं छोड़ा और नजरीन को परेशान किया करते थे। पत्नी के साथ में भी व्यवहार ऐसा था कि वो मेरे को चर्च जाने के लिए या किसी बात के लिए बोलती थी तो मैं उससे झगड़ा करता था, और ज़्यादा अगर वो बोलती थी तो मैं मारने भी लगता था, मारता पीटता था, बहुत परेशान करता था। इन्हीं दिनों विजय ने एक क्रिश्चियन मीटिंग में भाग लिया, जहां वो प्रभु के वचन से प्रभावित हुए। वो मत्ती 28, 18 और 19 के अनुसार उन्होंने हमको समझाना चालू किया। और जब बारीकी पता चली तो मैं खुद को अंदर में ऐसा लगा कि हम कहाँ पे हैं, हमारा जीवन कैसा बर्बाद है, प्रभु ने हमारे लिए कैसे अपने प्राणों को दिया और हम उसका क्या इस्तेमाल का। आज हम बचे हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के कारण बचे हुए, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को महत्व ही नहीं दिया, या परमेश्वर को महत्व नहीं दिया, वचन को महत्व नहीं दिया, और वचन के खिलाफ में हमेशा काम करते थे। मीटिंग से लौटने के बाद विजय ने अपने पुराने लाइफस्टाइल को पीछे छोड़ने का फैसला किया और मैंने अपनी जिंदगी में ये सारी चीज़ों को व्यर्थ गवा दिया 38 साल। फिर उसके बाद में मैं जैसे घर आया, फिर मेरे को ऐसा लगा तो सबसे पहले मैंने शराब छोड़ी, फिर उसके बाद स्मोकिंग करना छोड़ा।
जैसे जैसे विजय प्रभु के करीब आते गए, वैसे उन्होंने प्रभु को स्वीकार करने का फैसला किया। सबसे पहला तो वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय, उसका 16 पद जो हम मुख्य है। उसके बाद रोमियो की पत्री और याकूब की पत्री जितनी भी हैं वो सब पढ़ता हूँ, तो वो बहुत अच्छा। और सबसे ज़्यादा मेरे को याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 17 पद, कि जो भलाई करना जानता और नहीं करता ये उसके लिए पाप है। जब सेवा भारत की मीटिंग्स चल रही थी, उसी समय मैंने डूब का बपतिस्मा लिया, वहाँ पर सारे गुनाहों की माफी चाहा। आज एक स्कूल में नौकरी के साथ विजय 2 चर्च में पास्टर हैं और सभी के साथ प्रभु के प्रेम को साझा करते हैं। वो अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आराधना करता हूँ, 2 चर्च चलाते हैं, एक यहाँ पर दमुआ में और एक 12 चोमरी करके गाँव है। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मेरे जीवन को बदला। मेरा जीवन नाश की ओर जा रहा था, बर्बादी की ओर जा रहा था, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और सच में मैं जो सोच भी नहीं सकता था परमेश्वर ने वो मेरे साथ किया, वो धन्यवाद के योग्य है। मैं उसका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच पास्टर विजय आनंद जी फॉर योर स्टोरी। और बहुत सारे परिवारों को आज आपकी कहानी से, सच्ची कहानी से आशीष मिली होगी, और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य आपके जीवन में किए, और कैसे प्रार्थनाओं ने आपकी मदद की, और आपने परमेश्वर को के प्रेम को सही मायने में जाना, और आपने अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया। वी आर सो इनकरेज्ड विद योर स्टोरी। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, अब समय होगा कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब हम वचन पे ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, और फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। लत दुनिया में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। चुपचाप व्यक्तियों को और परिवारों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ऐसी दुनिया में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं। लत की कोई सीमा नहीं होती, ये सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर रही है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और जागरूकता फैलाएं। We can shatter the stigma surrounding addiction and pave the way for understanding and compassion. आइए मिलकर नशे की जंजीरों को तोड़ें, जागरूकता फैलाएं, सुधार में सहायता करें और प्यार से एडिक्शन में लिप्त इंडिविजुअल को एक उज्जवल एडिक्शन फ्री फ्यूचर की ओर ले चलें। Together we can make a difference. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा रोल माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में प्ले करते हैं, और अगर बच्चे एडिक्शंस में फंस गए हैं तो माँ बाप उनकी मदद कर सकते हैं कि वो अपनी लतों में से पूरी तरह से बाहर निकल सकें। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एक परिवार के लिए कि माँ बाप और बच्चे एक साथ जुटकर परिवार में प्रभुता का माहौल कायम रखें, और ख़ास तौर से पेरेंट्स पर ये दायित्व आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसमें एग्जाम्पल से लीड करें। और आज हम देखते हैं पास्टर सनी मंगराते हमारे साथ जब वचन में जाते हैं, वचन में मनन करते हैं, तो ख़ास तौर से इसी बात के बारे में बात करेंगे कि पेरेंट्स हाउ दे कैन लीड देयर चिल्ड्रन प्रभुता में। हेलो और गुड मॉर्निंग। आज हम श्रृंखला के तीसरे विषय पर हैं, माता पिता अपने बच्चों की लत छुड़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी को देखें तो डिजिटल लत ने इसे अपना गुलाम बना लिया है। हम डिजिटल लत के कुछ उदाहरण अपने आसपास ही देख सकते हैं। वो हैं डिजिटल लत, जैसे इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग, डिजिटल गैजेट का बहुत अधिक उपयोग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत अधिक उपयोग करना। ये आज के बच्चों की जीवन शैली बन गया है। सच में हम अपने बच्चों को उनके फोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि का भोजन करते समय भी उपयोग करते हुए आसानी से देख सकते हैं। बच्चे इस व्यवहार को अपना चुके हैं और वो एक आभासी दुनिया में रहते हैं। वो इन व्यवहारों को अपने वास्तविक जीवन में भी लागू करते हैं। इसी के चलते माता पिता को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि उन बच्चों से निपटना जो डिप्रेशन में है, आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं
यहाँ तक कि वो आउटडोर गेम्स खेलना भी पसंद नहीं करते हैं। हम उनकी मदद कैसे करें? जब हम बाइबल को देखते हैं तो हम पाते हैं कि माता पिता पहले उत्तरदाता होते हैं और बच्चे अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताते हैं। बाइबल में नीति वचन 22:6 कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वास्तव में समस्या महत्वपूर्ण और जटिल है और इसके समाधान के लिए हमें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। माता पिता को क्या करना चाहिए? समाज को क्या करना चाहिए? माता पिता को उदाहरण बनना चाहिए। उदाहरण बनने का अर्थ है कि हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन का उपयोग ना करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम खुद उस फोन पर अधिक समय बिताते हैं, गेम खेलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंटरनेट ब्राउज करते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इसीलिए ये बच्चों के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करता है, क्योंकि वो हमसे इन सभी चीजों की नकल करते हैं। इसके अलावा माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, लेकिन हम उन्हें व्यस्त रखने के लिए गैजेट दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हमें परेशान ना करें, और इस तरह उन्हें फोन पर गेम खेलने का मौका मिल जाता है। हमें उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनके प्रति चिंता दिखानी चाहिए। हमें उन्हें डिजिटल लत से दूर रखने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अनुशासित करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, डंडे को छोड़ दो और बच्चे को बिगाड़ दो। नीति वचन 13:24, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। तो हमने कुछ बिंदुओं पर मनन किया। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित हुए होंगे। मैं आपके साथ अंतिम विषय पर फिर से मनन करने की आशा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पास्टर सनी। आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बहुत गहराई से आपने हमें परमेश्वर के वचनों से सिखाया और समझाया। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमने वचन पे मनन कर लिया है। अब समय होगा कि हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि जहाँ पर उन पेरेंट्स माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर और ख़ास तौर से उनकी परवरिश को लेकर कि प्रभुता के माहौल में एडिक्शन से दूर बच्चे बड़े हों, परवरिश उनकी हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं और आपके वचन के हिसाब से हम ये जानते हैं कि बच्चे हमारे लिए एक गिफ्ट हैं आपकी तरफ से। बच्चे हमारे लिए बाधा नहीं हैं, बच्चे हमारे लिए परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि खुशी का कारण है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हमारे उन परिवारों के लिए, खास तौर से उन परिवारों के लिए जहाँ पे बच्चे बॉन्डेजेस में फंसे हैं, एडिक्शंस में फंसे हैं, और हो सकता है कुछ ऐसा माहौल है जाने अनजाने तरीके से कि बच्चे इस एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं। हो सकता है फ़ोन का एडिक्शन हो या किसी नशीले पदार्थ का हो या किसी भी और ऐसी आदत का जो कि उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए नुकसानदायक है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ इन घरों पे पेरेंट्स के ऊपर आपकी आशीष हो, स्पेशल आशीष हो, ताकि वो अपनी लाइफ को दिखा सकें, अपनी लाइफ को एग्जाम्पल से लीड कर सकें बच्चों को, और बच्चे अपनी पेरेंट्स की सुनने वाले बने, ना कि दुनिया की सुनने वाले बने, ना कि गलत दोस्तों की सुनने वाले बने। प्रभु जी, उनके घरों में बहाली आए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से माहौल बदले और माहौल आपकी उपस्थिति का बने। प्रभु जी, इन घरों की गुहार को सुने, इनकी घरों की प्रार्थनाओं को सुने, ये सब मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं में हमारे साथ शामिल हुए होंगे और प्रार्थनाएं ये जाने कि प्रभु के भवन में जा रही हैं और सुनी जा रही हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जीवित परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को सुनता है, हमारी हर पुकार को वो सुनता है, उसका जवाब देता है। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, इस वचन के द्वारा हम
सब माँ बाप को इनकरेज करना चाहते हैं कि अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, क्योंकि शायद आपके बच्चे किसी लत के शिकार हैं, शायद फ़ोन हो, शायद सोशल मीडिया हो, शायद कोई और नशा हो, कोई भी लत क्यों ना हो, हर लत का छुटकारा आप परमेश्वर में पा सकते हैं। आप प्रार्थना करें, अपने बच्चे के लिए खास प्रार्थना करें। और जैसे कि इस वचन में लिखा है, हमारा परमेश्वर वो है जो हमारा मददगार है और जो हमारे सॉरोस को जॉय में बदल देता है, जो हमारे गम को, हमारी रोने को वो खुशी में और अपने आनंद से वो भर देता है और बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु में वो सामर्थ्य है, योग्यता है कि हमारे ज़िंदगी का माहौल बदल देता है। वो रोने को खुशी में बदल देता है, उदासी को एक आशापूर्ण समझ में बदल देता है। और आज हमने देखा भाई ख्योची की लाइफ से, हमने पास्टर विजय आनंद की लाइफ से और वचन से भी देखा कि पेरेंट्स कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं प्रभु के हाथ में कि बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए, एडिक्शन से बाहर आ जाएं। और ख़ास तौर से जब पेरेंट्स सिर्फ इंस्ट्रक्शनल अपब्रिंगिंग ना करें बल्कि एग्जाम्पल सेटिंग अपब्रिंगिंग करें। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके घरों में प्रभु की उपस्थिति से बहाली आएगी और आप खुशहाली के दिन देखेंगे। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। और अब समय है कि हम ले आपसे इजाज़त। और आज हम सुनेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैशअप हमारी चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट सीरीज़ में। आज हम सुनेंगे वंदना करते हैं हम, पर इसे हम अलग अलग भारतीय भाषाओं में सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मैशअप अंटिल वी मीट यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विद यू। तब तक के लिए नमस्कार। मन के